बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रिंट मीडिया एसोसिएशन रजिस्टर्ड चनियोट के चेयरमैन पीरजादा इकबाल हुसैन, सेक्रेटरी इत्तलात शेख जहांगीर अहमद, सीनियर सहाफ़ी राना तजम्मुल वसीम, शेख मोहम्मद उस्मान और सुलेमान नौ मुंतहिब सदर बार एसोसिएशन चनियोट महर मकसूद अहमद हरल एडवोकेट से मुलाकात। महर मकसूद हरल को सदर मुंतहिब होने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर सदर बार एसोसिएशन चनियोट महर मकसूद अहमद हरल एडवोकेट ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं वकला बरादरी के हकूक के लिए हर सतह पर इक़दामात करूंगा। मीडिया के साथ मिलकर शहरी मसाइल को हल करेंगे। तमाम वकला बरादरी का मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे इज्जत दी और मुझे मुंतहिब किया। आगे बढ़े और आपको बताते चले चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक चनाब नगर बस्ती मतीन शाह में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। म्यूनिसिपल कमेटी के नाअहल अफसरान के बाइस टैंकर माफिया की चांदी हो गई। सर्दी के मौसम में भी पानी की मनसूई किल्लत बनाकर टैंकर माफिया की सरपरस्ती की जाने लगी है। चनाब नगर बस्ती मतीन शाह में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से दो हफ्ते पानी की सप्लाई बंद रखी जाने लगी है, जिसके बायस शहरी टैंकर माफिया से पानी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। जबकि शहर में मौजूद 3000 गैलन की टैंकी रोजाना भरी जाती है, जो सिर्फ टैंकर माफिया के सपुर्द की जाती है और बस्ती मतीन शाह के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतईदा बार शिकायत के बावजूद म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। शहरियों का ये भी कहना था कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सुथरा पंजाब बाद की बात है, पहले बुनियादी जरूरत पीने का पानी मुहैया किया जाए। चनाब नगर में टैंकर माफिया की अजादारी कायम करके उसे कराची न बनाया जाए। आगे बढ़े और आपको बताते चले कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान ने टोबा टैक्सिंग का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आला सतही इजलास कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स और तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर्स मोहम्मद नईम सिंधु ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के फलाही अहकामात पर ब्रीफिंग दी। टोबा टैक्सिंग से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में सुथरा पंजाब, सेहत, तलीम, रेवेन्यू और अवामी सहूलियात के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कमिश्नर फैसलाबाद मरियम खान ने तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हदायत की। कमिश्नर ने शफाफियात और मॉनिटरिंग को मजबूत बनाने पर जोर दिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले मसीह मर्द और खवातीन की PMLM में शमूलियत। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना, क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज साउथ पंजाब। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में मसीह बरादरी की जानिब से बानी चेयरमैन अजीज जान भट्टी पाकिस्तान मिनोरिटीज लेबल मूवमेंट का वल्हाना इस्तकबाल। जान स्टीफन, जफर परवेज, मुख्तार मसीह, आमिर, जावेद और रंजेब, शकील मसीह और दीगरान में खवातीन की भरपूर शमूलियत। मुल्क की सलामती और बका के लिए दुआएं की गईं। आगे बढ़े और आपको बताते चले चकवाल से MB न्यूज के नुमाइंदे बेलाल मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट मीडिया ग्रुप चकवाल का इजलास चेयरमैन बेलाल मलिक की जेर सदारत फास्ट मीडिया ग्रुप के हेड ऑफिस तनील फाटक चकवाल में मुनक्किद किया गया। इजलास का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सादत राजा बेलाल नासिर ने हासिल की। इजलास में फास्ट मीडिया ग्रुप को मजीद फाल करने और बहुत जल्द ओपनिंग सरमनी और खल्फ बरादरी की तकरीब मुनक्किद किए जाने पर जोर दिया गया। इजलास में मौजूदीन मेंबरान के मसाइल और काम करने के तरीकों और वर्कशॉप के हवाले से भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई। सीनियर सहाफ़ी मलक नियाज ने मौजूद मेंबरान से अपना 30 साला सहाफ़ती तजर्बा शेयर किया और नए दोस्तों की हौसला अफजाई की और सहाफ़ती मैदान में कामयाबी के राज बनाए। इजलास में राजा शहजाद हमीद, मलक बेलाल, अमजद जट, राजा फरहान, मलिक नियाज, मोहम्मद खान, मेहनाज मुकद्दस मलिक, राजा बेलाल, नासिर चौधरी रजवान, मोहम्मद सफीर, काजी तसद्दिक, शहजाद मलिक, राजा अजीज, मोहम्मद वकास, राजा हसन, आसिम कोहाट ने शिरकत की। इजलास में बगैर इतला के हाजिर न होने वाले मेंबरान को शो काज नोटिस जारी करने का फैसला किया गया।
اجلاس کے اختتام پر چیئرمین فاسٹ میڈیا گروپ چکوال ملک بلال نے پرتکلف ظہرانہ دیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارٹ نے شہر کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر بلال علی، سی او میونسپل کمیٹی ملک منشا جاوید سمیت دیگر ضلعی افسران تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے LWMC کے عملے کی حاضری، کارکردگی اور صفائی ستھرائی کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ شیخو پورہ سے MB نیوز کے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے صفائی ستھرائی میں مزید بہتری اور تیزی لانے کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام ضلع بھر میں کامیابی سے جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت عوام کو اچھا ماحول فراہم کیا جائے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں باچاہان مرکز میں پروگرام کے اختتام پر MB نیوز کے رپورٹر چترال کی ختیجہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ اور سیما گل کی طرف سے خطاب کا تحفہ وصول کرتے ہوئے چند تصاویر۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں اب رخ کرتے ہیں سوات کا۔ سوات میں جب سردی شروع ہو جاتی ہے تو سیاح کھینچے چلے آتے ہیں۔ برف باری کو خوب انجوائے کر کے اس وادی کی حسین یادیں اپنے کیمرے میں محفوظ کر کے لے جاتے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں حبیب خان سے۔ جی حبیب خان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ جی، بالکل سوات میں موجود ہوں۔ سوات میں 2 دن سے کبھی بادل اور کبھی دھوپ، دونوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ اس وقت اگر میں بحرین مدین کالام کی بات کروں تو وہاں پہ پہاڑوں پہ برف باری کا سلسلہ جاری ہے، اور اس برف باری کو انجوائے کرنے کے لیے سیاحوں نے سوات کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اگر میں راستوں کی بات کروں تو ان سیاحت اسپاٹ پر تمام راستے کھلے ہیں۔ اگر میں ٹریفک کے حوالے سے بات کروں تو ٹریفک اہلکار جگہ جگہ تعینات ہیں اور سیاحوں کی مدد کے لیے سیاحت اسپاٹ پہنچانے میں مگن ہیں۔ سردی کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاح بھی گرم کھانوں کی پکوان کھانے کے لیے ہوٹلوں کا رخ کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں چکوال میں پہلوان گروپ کے رخ رواں حاجی ملک گل شیر نے چکوال کے مصروف ترین روڈ راولپنڈی روڈ پر شمال اسمال انڈسٹری کے قریب اپنی نئی شاپ کا افتتاح کر دیا۔ مزید جانتے ہیں MB نیوز کے نمائندے راجہ شہزاد حمید کی اس رپورٹ میں۔ جی راجہ شہزاد حمید، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس ٹائم ہمارے ساتھ ملک حاجی گل شیر صاحب موجود ہیں جو کہ پہلوان گروپ کے روح رواں ہیں۔ آج راولپنڈی روڈ پہ پہلوان گروپ کی ایک نئی شاپ کا جہاں پہ افتتاح ہونے جا رہا ہے، تو ہمارے ساتھ ملک صاحب موجود ہیں۔ ہم نے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو یہ جو یہاں راولپنڈی روڈ پہ مین روڈ پہ شاپ بنائی گئی ہے، اس کے کیا مقاصد ہیں اور یہ کس لیول کی ہے، یہاں پہ جسٹ ریوڑی ہی ملے گی یا پہلوان گروپ کی دوسری مصنوعات بھی یہاں پہ دستیاب ہوں گی؟ جی السلام علیکم۔ ایکچولی آپ کو میں بتاؤں، یہ جو ہم روڈ پہ دکان بنا رہے ہیں نا، روڈ پہ یہ عوام کے فائدے کے لیے۔ شہر میں رش بہت ہوتا ہے تو پارکنگ کا مسئلہ ہے، سارا کچھ ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے، تو اس لیے لوگوں کو جو باہر سے بھی آتے ہیں، باہر سے مہمان آتے ہیں، موٹر وے سے آتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں یا راولپنڈی اسلام آباد جاتے ہیں، تو ان کو بجائے شہر میں جانے کے تو ادھر سے وہ لے لیتے ہیں۔ ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ شاپیں بنائی ہیں، پھر انشاءاللہ جو ہمارا بازار میں بھی چیز ہے وہی ادھر سے بھی ملے گی۔
ये आवाम की सहूलत के लिए हमने दुकानें खोली हैं। जी बिल्कुल, ये आवाम की सहूलत के लिए ये शॉप बनाई गई है। मलिक साहब, पहलवान ग्रुप अब न सिर्फ चकवाल में, न सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में अब तो एक ब्रांड और एक वो जाना जा रहा है। तो एक कोई स्पेशल आपकी जो रेसिपी है, कोई आप हमारे आवाम से शेयर करना चाहें? जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रेसिपी हमारी तकरीबन 50 साल हो गए हैं इसको, ये उसी तरह चल रही है जो रेसिपी है, इंशाल्लाह उसी को लेके साथ चल रहे हैं, इसमें रद्द बदल नहीं की। सही। तो आवाम को पसंद है, तो इसलिए ये इसको रवा दवा किया हुआ है और आवाम खुश होकर लेती है। लोग तोहफे भेजते हैं अपने चीज़ों को, प्यारों दोस्तों को, बाहर पाकिस्तान में भी, बाहर मुल्क में भी, तो गिफ्ट भेजते हैं इसी तरह। तो इंशाल्लाह। मलिक साहब, बहुत से लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की, रेवड़ीज बहुत ज़्यादा कारखाने भी मौजूद हैं, लेकिन पहलवान जो है वो अपनी एक रेवड़ी की भी पहचान है और टेस्ट भी उसका अपना है। तो उसके लिए कोई आपने कोई एक स्पेशल कोई कारीगर हैं या क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, स्पेशल नहीं है, ये शुरू से ही ना अच्छी क्वालिटी, अच्छा म्यार, अच्छी चीज़, अच्छी अज़ा डाल के ना ये तैयार की जाती है। तो पहले ऐसे था कि लोग कॉपी करते थे, वो करते थे। अब हमने माशाल्लाह ये देखे ना, ये अब इसी वजह से हमने ना इसमें रद्द बदल कर दिया। ये लोग कहते थे कि कौन सी है असली, कौन सी है सही, कौन सी है कि, तो उस वक्त पता नहीं चलता था। अब हमने ये तस्वीर भी डाल दी है, तो ये गुलशेर भी आ गया। तो अब जहाँ से भी जो भी लेगा वो गुलशेर देख के लेगा, और तस्वीर भी मैंने अपनी डाल दी है, तो ये अब पहचान हो गई है। पहले तो ऐसे था, लोग कॉपी करके लेके जाते थे, कहते थे ये अच्छी नहीं है रेवड़ियाँ, पता नहीं पहलवान ने क्या किया, वो कॉपी थी ना, तो इसलिए लोग लेखक आ जाते हैं। अब लोगों को पहचान हो गई है, इसलिए हमने ये ब्रांड को चेंज किया। मलिक साहब, क्या ये इसका जो आपके इस ब्रांड का या इसकी जो पॉपुलर होने का रीज़न एक ये भी है कि आप जो दूध और ये सारी इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो आपकी अपनी ही तैयार करते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी चीज़ डालते हैं हम खालिस अज्जा से डालते हैं। घी अच्छा होता है, गुड़ अच्छा होता है, तेल अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरे तेल होते हैं, सब देसी चीज़ें हैं इसमें, खुदा की पैदावार है, तो खुदा की बनाई हुई है। तो इसमें जब ये सारों का मिलाप होता है तो जायका बन जाता है, तो इसमें कोई रद्द बदल नहीं। जी बिल्कुल, बहुत ही नेक नीति से और खालिस अज्जा से वाकई में, क्योंकि इनका अपना दूध अपना घी होता है, उस वजह से ये पहलवान ग्रुप के जो एक जायका है, एक रेवड़ी का जायका है, वो एक अपना मकाम रखता है। हमारे साथ मलिक गुलशेर साहब मौजूद थे। इस नई ब्रांच में हमने फ़ायदा उठाते हुए आज इनसे भी गुफ्तगू की है, इन्होंने अपने इसके बारे में बताया। मैं अपने साथी कैमरा मैन फरहान राजा के साथ इजाज़त चाहूँगा। राजा शहजाद हमीद आगे बढ़े और आपको बताते चले। अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक लेबल विंग मुस्लिम लीग नून के ज़िलई नज़ीर अहमद आवान और ज़िलई सीनियर नायब सदर लेबल विंग नून लीग राना फहीम और तहसील सेक्रेटरी इतलात हमीद और साबिक वाइस चेयरमैन अटक बशीर आवान के बेटे दानियाल और नज़ीर आवान के बेटे हाफिज शाह ज़ेब नज़ीर ने हुस्ने अब्दाल में सीनियर नायब सदर लेबल विंग नून लीग अमजद मकसूद आवान के चचा की वफात पर फातिहा ख्वानी की और कहा कि दुख की इस घड़ी में आपके साथ हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले। मोहतरमा सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का यूसी 241 पीपी 160 में जेर सरपरस्ती सदर लेबल विंग मोहम्मद फारूक, पीपी 160 यूथ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नौमान खान, पीपी 160 इनेकाद किया गया। अहले इलाका ने फ्री चेकअप भी करवाया और मेडिसिन भी फ्री ली। अल्ट्रासाउंड और ईसीजी की सहूलत भी मौजूद थी। अहले इलाका मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की काविश के बेहद मशकूर हैं। मजीद जानते हैं शेख इमरान की इस रिपोर्ट में। कैंप लगाया गया है, यहाँ इसमें क्या क्या सहूलतें दी गई हैं? ये जी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा का बड़ा ऐसा इक़दाम है कि जो आपको तहरीर पर मेडिकल की सहूलत मुहैया की गई है, जहाँ पे लोगों का फ्री चेकअप किया जाता है, फ्री मेडिसिन दी जाती है, साथ ईसीजी अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है, जिससे लोग जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। लोग प्राइवेट क्लिनिक्स पे हज़ारों रुपया देते हैं इन चीज़ों का, लेकिन सीएम पंजाब की वजह से घर घर ये सहूलत मैसर है और लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं।
जी यहाँ जो कैंप लगाए गए हैं ये सिर्फ औरतों के लिए हैं या मर्द हजरात के लिए भी हैं? नहीं जी, ये सब के लिए, अवामुन्नास के लिए, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब जो है यहाँ से अपना चेकअप करवा रहे हैं और इस सहूलत का फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि पोलियो की टीम भी बैठी हुई है अंदर, तो पोलियो के बारे में इन्होंने घर घर जाके दस्तखत भी दिए हैं और घर में बताया भी है कि आप बच्चों को पोलियो के टीके लाजमी लगवाएं। और इस टाइम भी वो कह रहे हैं कि हम इसलिए आए हैं, इस कैंप के साथ मौजूद हैं कि पोलियो के टीके जिन्होंने नहीं लगवाए वो भी लगवाएं। जी, ये जो है मेडिकल कैंप के साथ हिफाजती टीकाजात भी जो है वो यहाँ पे मैसर है। जिन बच्चों को नहीं लग सके वो यहाँ पे आके जो है वो टीकाजात भी लगवा रहे हैं, पोलियो के कतरे भी पिला रहे हैं। और ये तो ऑलरेडी घर घर जाके ये लेडी वर्कर्स जो है ये काम सर अंजाम देते हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, ईटीसन नेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप लाहौर में मुनक्किद हुआ, जिसमें अंडर 11 कैटेगरी में पेशावर से ताल्लुक रखने वाला कम उम्र बच्चा अहमद अली नाज ने फाइनल मुकाबला जीत लिया। केपी स्क्वैश एसोसिएशन के सदर दाऊद खान और चेयरमैन लेजेंड जनाब कमर जमान ने खैबर पख्तूनख्वा के स्क्वैश खिलाड़ियों को दिली मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने लाहौर में मुनक्किद ईटीसन नेशनल जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा के दोनों खिलाड़ी बॉयज अंडर 11 कैटेगरी जीतने वाले अहमद अली नाज और रनर अप रहने वाले अरबाज जेब दोनों पीएएफ स्क्वैश एकेडमी के लिए खेले। आगे बढ़े और आपको बताते चले, हासिलपुर प्रेस क्लब जमालपुर के इंतखाबात, सैयद खिजर अब्बास गिलानी बिला मुकाबला सदर, महर मोहम्मद यासीन बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी और खान कासिम खान गाजी हन्नान सरपरस्त आला मुकर्रर। हासिलपुर से एमबी न्यूज के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक जहां प्रेस क्लब जमालपुर का इजलास जेर सदारत बानियों चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार बुखारी मुनक्किद हुआ। तफसीलात के मुताबिक प्रेस क्लब जमालपुर का सालाना इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी सदर बार हासिलपुर सैयद अख्तर हुसैन नकवी एडवोकेट, सदर मरकजी प्रेस क्लब हासिलपुर यूसुफ तहमीम एडवोकेट और मोहम्मद शामून भट्टी एडवोकेट थे। प्रेस क्लब जमालपुर के तमाम सहाफियों ने इत्तफाक़े राय से सदर सैयद खिजर अब्बास गिलानी, जनरल सेक्रेटरी महर मोहम्मद यासीन और सरपरस्त आला मोहम्मद कासिम खान गाजी हन्नान को मुंतखब किया। बानी और चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने तमाम ओहदेदारान का ऐलान किया। सदर बार हासिलपुर सैयद अख्तर हुसैन नकवी एडवोकेट ने प्रेस क्लब जमालपुर की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया और कहा कि सहाफत एक मुकद्दस पेशा है। सदर प्रेस क्लब जमालपुर सैयद खिजर अब्बास गिलानी ने तमाम सहाफियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं तमाम दोस्तों को साथ लेकर चलूंगा। मुझे खुशी है कि जमालपुर के तमाम सहाफ़ी एक होंगे। सदर बार हासिलपुर सैयद अख्तर हुसैन नकवी एडवोकेट ने तमाम मुंतखब ओहदेदारान से खलफ लिया। आखिर में तमाम दोस्तों के आजाज में बानी और चेयरमैन प्रेस क्लब जमालपुर सैयद जुल्फ़िकार बुखारी ने इशाया दिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मरी ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग की एक खिड़की के शीशे बमसी नाम से जाने वाले शख्स जिसने आज सुबह 7 बजे तोड़े हैं। मरी इंतजामिया से गुजारिश है कि ऐसे शख्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी इस इमारत के कुछ हिस्से के शीशे इसने तोड़े थे। ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने इसको मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद ये शख्स ना रुका और आगे से लड़ाई पर उतर आया। इस शख्स ने कुछ तलवारें और डंडे भी उठा रखे होते हैं। हर वक्त ये शख्स लड़ाई के लिए तैयार रहता है। कल को कोई इससे बड़ा नुकसान कर बैठेगा। मरी जीपीओ एक पब्लिक पैलेस बन चुका है। सियाहों की कसीर तादाद जीपीओ की बिल्डिंग के दाएं बाएं आगे पीछे और सीढ़ियों में हर वक्त मौजूद होते हैं। कल किसी सियाह हजरात को इस शख्स की तरफ से कहीं नुकसान ना पहुंच जाए, लिहाजा मेरी इंतजामिया से गुजारिश है कि इस शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये शख्स सरकारी अमारात को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अमेरिका से सियासी एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा खत्म करवाएंगे। सबसे पहले अमेरिका, आज से अमेरिका का जवाल खत्म और सुनहरी दौर शुरू होगा। अमेरिका को सबसे पहले अजीम, मजबूत और कामयाब बनाएंगे, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान।
आगे बढ़े और आपको बताते चले डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी, अमेरिकी सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले सदर ट्रंप ने जो बाइडेन के 78 सदारती अहकामात मनसूख कर दिए। आगे बढ़े और आपको बताते चले दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात पीटीआई का निशान इमरान खान है, बैरिस्टर गौहर। आगे बढ़े और आपको बताते चले महकमा जेल खाना जात पंजाब के 8 अफसरान का डिप्टी सुप्रीडेंट जेल ग्रेड 17 के ओहदे से सुप्रीडेंट जेल ग्रेड 18 के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन जारी। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की पाने पर मोहम्मद अबू बकर अब्दुल्ला सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर तैनात, मोहम्मद काशिफ सुप्रीडेंट इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रिजनर्स तैनात, गुलाम सरवर सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल नारोवाल तैनात, अली अमीर शाह एडिशनल सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी तैनात, मोहम्मद अकरम एडिशनल सुप्रीडेंट हाई सिक्योरिटी जेल मियांवाली तैनात, अमार अहमद सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल राजनपुर तैनात, हक नवाज सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहावलदीन तैनात और मोहम्मद अजहर जावेद सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा तैनात कर दिए गए। आगे बढ़े और आपको बताते चले भारत की एक और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी सामने आ गई। चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय खिलाड़ियों की जर्सी पर मेजबान मुल्क पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीसीसीआई ने टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छापने पर एतराज किया है। भारत नहीं चाहता कि खिलाड़ियों की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम छापा जाए। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का मेजबान होगा, मगर भारतीय प्लेयर्स की जर्सी पर मेजबान मुल्क पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने PSL 10 के दौरान गैर मुल्की खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL 10 खेलने वाले 6 हाई प्रोफाइल गैर मुल्की खिलाड़ियों को $1 लाख अजाफी रकम अदा करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अलीड गैर मुल्की खिलाड़ियों को अजाफी रकम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खसूसी फंड से अदा की जाएगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले जनरल मैनेजर नेशनल स्टेडियम कराची अरशद खान ने कहा है कि स्टेडियम के 2 इंक्लोर्स के ऊपर डिजिटल स्क्रीन्स निस्ब की जाएंगी। नेशनल स्टेडियम में अपग्रेडेशन पर जनरल मैनेजर अरशद खान ने सहाफियों को ब्रीफिंग के दौरान बताया है कि नई इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर खिलाड़ियों का ड्रेसिंग रूम होगा। इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर हॉस्पिटलिटी बॉक्स होंगे। आगे बढ़े और आपको बताते चले पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ और खूबरू अदाकारा सरखा असगर के यहाँ अल्लाह की रहमत यानी बेटी की आमद हुई है। सरखा असगर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर इस खुशखबरी का ऐलान किया है। उन्होंने नन्ही परी की पैदाइश तक के खूबसूरत और यादगार लम्हात की झलकियों पर मबनी एक वीडियो शेयर की है। अदाकारा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि बिल आखिर मेरी नन्ही परी घर आ गई। आगे बढ़े और आपको बताते चले माहिरीन की जानिब से ब्लैक कॉफी पीने से सेहत पर होने वाले असरात से मुतल्लिक तफसीली तहकीक जारी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक माहिरीन का जारी करदा तहकीक में कहना था कि ब्लैक कॉफी में मौजूद एक मुहर्रिक के तौर पर काम करती है जो तवज्जो, यादाश्त और मनसूई ज़हनी बेदारी को बेहतर बना सकती है। इससे आपको किसी भी काम में ज्यादा इल्मी तवज्जो मज़कूर रखने में मदद मिल सकती है। इसी तरह ब्लैक कॉफी कैफीन मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा सकती है और अज़ाफी चर्बी को कम कर सकती है। आगे बढ़े और आपको बताते चले पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की पहली सिलेक्शंस लिस्ट जारी कर दी गई। MBBS की पहली सिलेक्शन लिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस UHS की वेबसाइट पर दस्तयाब है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए कम से कम मेरिट 94.36,201% रहा। किंग एडवाइजर मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट सबसे ज्यादा 96.0727% रहा। लामा इकबाल ओपन मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट 95.46
691%, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लाहौर का 95.2773% और नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान का 95.1591% रहा। आगे बढ़े और आपको बताते चले, महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद और गिरदौनवा में मौसम सर्द और मुतला जुज़वी अबर आलूदा रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मुतला जुज़वी अबर आलूदा रहने के अलावा चित्राल, दीरा, सवात, संगाला, कोहस्तान, मनसेहरा, एबटाबाद, बोनीर, बजोड़ा, मेहमंद, खैबर, ओगजई, कुरम और वजीरस्तान में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चक नंबर 4 मुजफ्फराबाद के मेगा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड मिटली ऑफ पटकनाला ता ओरानिया सराय काई मंजा लंबाई 10 किलोमीटर के जारी काम की साइड प्लान और वर्क ऑर्डर से हटकर तामीर करने की साजिशें शुरू हो गई। वजीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद रशीद की जानिब से दिए गए मेगा प्रोजेक्ट और आवामी पजीराई में इजाफे समेत आवाम को बिला तस्कीस रेसल वसाइल की सहूलियात की फराहमी बास शिकस्त हुर्दा अनासिर को हजम न होने के बाइस मंसूबे के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी और रुकावटें डालने लगे। मौजूदीन इलाका ने PC1 साइड प्लान और वर्क ऑर्डर से हटकर सड़क की तामीर की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए बामुताबिक साइड प्लान मंसूबे की तकमील का मुतालबा कर दिया। मौजूदीन इलाका रिटायर्ड मदरसा सियासी और समाजी कारकुन चौधरी मोहम्मद बशीर अल मरूफ मलक बशीर, कौंसलर सरदार मुसन्निफ सेठ चौधरी अलफदीन, सेठ चौधरी नूरदीन, रिटायर्ड मदरसा चौधरी मोहम्मद शफीक ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौधरी मोहम्मद रशीद वजीर PDO ने यूनियन काउंसलर काई मंजा की भलाई आबादी को रेसल वसाइल की जदीद और खातिर ख्वाह सहूलियात की फरहमी के लिए जिला मुजफ्फराबाद का शहारत का मेगा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड मिडलिंग ऑफ रोड बटकनाला ता ओरानिया सराय काई मंजा लंबाई 10 किलोमीटर दिया, जिसके टेंडर प्रोसेस के बाद वर्क ऑर्डर जारी होकर मौके पर काम जारी, जिसे आवाम का एहसास महरूमी खत्म हुआ और लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आगे बढ़े और आपको बताते चले, PTI रहनुमा और MA ने सहराम तरकई की हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बॉक्स कैंसर का सामना कर रहे हैं। हाई कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने रिलीफ दिया। फार्म 47 की हुकूमत के साथ बैठना हमारी मजबूरी है। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए। हकायक का पता लगने के लिए इंक्वायरी जरूरी है। कौम ने 8 फरवरी को बड़ा पैगाम दिया कि अवाम बानी PTI के साथ है। हमने हुकूमत को लिख कर मुतालबात दिए हैं। अगर कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो बर्बादी होगी। सामना कर रहे कानून के मुताबिक, और हम पेशावर हाई कोर्ट का जजेस का इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें रिलीफ दिया, हमें ट्रांजिट दिया, बेल दी। ओनली बस हमने करवाई है, तो उसका शुक्रिया पूरी वकीलात टीम जो हमारी है। दूसरी बात यह है कि देखें, या जो हम आए इधर ये बोगस केसेस का, तो हम उन्हीं के साथ बैठ के अभी क्या करें, हमारी मजबूरी है। उनको मुसल्लत कर दिया गया है 24 करोड़ आवाम पे, और ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है एक नॉन सीरियस, मतलब उनका पहला कदम ही एक गलत है, तो उनकी बुनियादी गलत है। लेकिन पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की बेहतरी। आगे बढ़े और आपको बताते चले, पेशावर हाई कोर्ट में सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। मैं रोज अव्वल से मज़ाकरात के खिलाफ हूँ। सूबाई वजीर आफ्ताब आलम अफरीदी जिन लोगों से मज़ाकरात कर रहे हैं इनके साथ इख्तियार ही नहीं। जो लोग वजारत कर रहे हैं इनका सबको पता है। इन 77 सालों में मुल्क यरगमालियों से आज़ादी लेंगे। सूबे में मुआशी इस्तेकाम के लिए काम कर रहे हैं। नया NFC अवार्ड वक्त की जरूरत है। NFC में हमारा हक 14% के बजाय 19% बनता है। आफ्ताब आलम अफरीदी। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हमारी बिजली के, जो कि पहली फुर्सत में पहले फेज़ में हम इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी आएगी। आगे बढ़े और आपको बताते चले,
पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद की हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। आज से 2-2.5 साल पहले दोस्तों को कहा था अदालत में मिलेंगे, अब दोस्तों ने अगर मिलना होता है तो अदालत बुलाते हैं। बानी पीटीआई को एक बार फिर 14 साल कैद की सजा दे दी गई। बुशरा बीबी घरेलू खातून है, इनको भी सजा हुई। अल कादिर ट्रस्ट केस में हुकूमत को कोई नुकसान ही नहीं हुआ, ये केस अदालत में उड़ जाएगा। बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई किसी सूरत डील नहीं करेंगे। पिशावर में एतमाद का फुकदान है। बानी पीटीआई जिस दिन जेल से बाहर निकल आएंगे, सरमायाकारी शुरू होगी। चीजों को देखने का तो माशाअल्लाह इमरान खान का जज्बा जबरदस्त है, और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी कौम से एक वादा किया था जब सियासत शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, वो अपना सारा कुछ पाकिस्तान में, उनकी कोई बाहर स्टेक्स नहीं है। वो कहते हैं, वो खुद कहते हैं मेरा नाम। आगे बढ़े और आपको बताते चले, लाहौर कैंट सीसीपीओ लाहौर बेलाल सदीक कमियाना और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर की हदायत पर एसपी कैंट मियां अवैस शफीक ने मनशियात फरोशों और मनशियात स्मगलिंग करने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। एसएचओ थाना बरकी और इनकी टीम ने मनशियात स्मगलिंग में मुलविस पुलिस एहलकारों का गैंग गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं एमबी न्यूज के नुमाइंदे अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर की हदायत पर एसपी कैंट मियां अवैस शफीक ने मनशियात फरोशों और मनशियात स्मगलिंग करने वाले अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। एसएचओ थाना बरकी और उनकी टीम ने मनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस पुलिस एहलकारों का गैंग गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कांस्टेबल तारक और उस्मान को साथी समेत गिरफ्तार करके मुल्जमान से 2 करोड़ मालियत की 6.5 किलो से जायद आला क्वालिटी की हीरोइन बरामद कर ली। मुल्जमान से बरकी पुलिस ने ड्रोन कैमरा, नकदी, वेट मशीन और दीगर अशिया बरामद की। पुलिस सराय के मुताबिक मुल्जमान का मफरूर साथी शोएब भी पुलिस कांस्टेबल है। पुलिस कांस्टेबल डॉल्फिन 4 और कैंट सर्कल में तैनात हैं। गिरफ्तार होने वाले पुलिस कांस्टेबल लाहौर के एक पुलिस अफसर के भाई हैं। पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म व सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके मनशियात स्मगलिंग करते थे। एसडीपीओ बरकी गुलाम दस्तगीर खान और एसएचओ बरकी ने टीम के हमरा 3 रुकनी गैंग उस्मान, तारक और वसीम को गिरफ्तार किया। मुल्जमान ने अपने इब्तदाई बयान में बताया कि हम पेशावर से बजरिया ऑनलाइन मंशियात मंगवाकर मुख्तलिफ इजला में सप्लाई करते थे। मुल्जमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गयी। एसपी कैंट अवैस शफीक ने एसएचओ बरकी मोहम्मद रजा और पुलिस टीम को तारीफी असनाद देने का ऐलान किया। एसपी कैंट ने कहा, मंशियात जैसे नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लाहौर पुलिस का साथ दें। मुल्जमान को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ थाना बरकी में मुकदमा दर्ज करने पर अहलियाने इलाका ने सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन, एसपी कैंट, डीएसपी बरकी, एसएचओ थाना बरकी और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। अहलियाने इलाका ने कहा, मंशियात फरोशों के खात्मा के साथ साथ उनकी पुष्टपनाही करने वाले अफराद को भी निशाने इबरत बनाया जाए। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।